नमस्कार। वो चीखती रही, रोती रही, बिलखती रही, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी। अनजानों ने या कभी उसके अपनों ने उसे एक औरत होने का ऐसा घिनौना चेहरा दिखाया जहां एक औरत को सिर्फ एक सेक्स कमोडिटी समझा जाता है। जी हां, हम बात कर रहे हैं देश में बढ़ते क्राइम अगेंस्ट विमेन की। कैसे उठाएं इसके खिलाफ आवाज, कैसे खुद को रखें सुरक्षित, आज यही हम जागो में जानने की कोशिश करेंगे। अगर आप भी डरती हैं अपने आसपास होने वाले अपराधों की वजह से, तो कैसे आप खुद को सुरक्षित रखें, और अगर आपके साथ कोई हादसा हुआ है तो कैसे उसके खिलाफ कंप्लेंट करें। आपके सभी सवालों के जवाब देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर सीमा मलिक, जो कि मिर्ची झोंक एनजीओ से जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर मलिक, आपका बहुत बहुत स्वागत है जागो में। और साथ ही हमारे साथ हैं एक्स कमिश्नर ऑफ पुलिस मिस्टर गौतम कौल। गौतम जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जागो में। जागो के जरिए हम समाज में उन सभी कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने की कोशिश करते हैं जो इस देश को, जो हमारे समाज को खोखला करती जा रही हैं, और उसके ऊपर सबसे ज्यादा है क्राइम अगेंस्ट वुमेन। और जो आंकड़े हम आपको दिखाने जा रहे हैं उससे आपको ये साफ हो जाएगा कि भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध कितनी तेजी से बढ़ रहा है। और उसके बाद आपके मन में जरूर एक बार ये सवाल आएगा कि क्या हमारे देश में महिलाएं सुरक्षित हैं। एनसीआरबी यानी नेशनल क्राइम ब्यूरो की माने तो उसकी रिसर्च कहती है कि भारत में हर 3 मिनट में एक महिला हिंसा का शिकार होती है, यानी आप किसी भी समय सुरक्षित महसूस नहीं कर सकती हैं। नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन यानी एनसीडब्ल्यू की रिसर्च की बात करें तो वो कहती है कि भारत में हर 29 मिनट में एक महिला बलात्कार का शिकार होती है। नेशनल क्राइम ब्यूरो की रिसर्च ये भी कहती है कि पुलिस में रिपोर्टेड मामलों में महिलाओं की किडनैपिंग सबसे ऊपर आती है, यानी कि जो मामले दर्ज किए जाते हैं उनमें से महिलाओं की किडनैपिंग सबसे ज़्यादा होती है। दुर्भाग्य की बात यह भी है कि जो पुलिस में रिपोर्टेड मामले दर्ज होते हैं उसमें से सिर्फ 30% जो मामले हैं वो ही शिकायत दर्ज हो पाती है, जिसमें भी कार्रवाई उससे भी कम प्रतिशत की होती है। एक और स्टडी जो मन में डर महसूस कराती है, डर पैदा कर देती है, वो ये है कि ज्यादातर मामलों में जो जानकार होते हैं, आपके रिश्तेदार ही होते हैं, वो ही अपराधी होते हैं, यानी कि आप अपने रिश्तेदारों से भी सुरक्षित नहीं हैं। और इससे ज्यादा दुर्भाग्य की बात और क्या हो सकती है कि देश की राजधानी दिल्ली में ही 4 में से 1 बलात्कार की घटना अंजाम होती है। इन सभी आंकड़ों के बाद आपके मन में जरूर ये सवाल एक बार आ गया होगा कि हम इस देश में सुरक्षित नहीं हैं। डॉक्टर सीमा मलिक, आपने ये आंकड़े देखे और आप जिस एनजीओ से जुड़ी हुई हैं वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए ही काम करता है, आप इन आंकड़ों से वाकिफ हैं। आप क्या कहेंगी महिलाओं की सुरक्षा के बारे में? देखिए, आपने बताई जैसे कि, और हम सब जानते हैं कि आज बिल्कुल भी सेफ नहीं है दिल्ली या पूरा नेशन। आज हमारी कैपिटल को लोग क्राइम कैपिटल कहते हैं। आज हमारी बेटी जाती है, जब तक लौट के नहीं आती वी आर बॉदर्ड। आज हमें अकेले रात में ड्राइव करते हुए डर लगता है। हमें पता है कि फॉर समथिंग एज स्मॉल एज रोड रेज समबडी कैन कम एंड किल अस। छोटी सी बात के लिए भी कुछ हो सकता है। तो ये तो एक बड़ा नोन फैक्ट है कि ये सेफ्टी बिल्कुल नहीं है। जी, सबसे पहले जैसे कि डॉक्टर मलिक आपने कहा कि क्राइम सिटी भी कह दिया जाता है और महिलाएं सुरक्षित नहीं है, तो ये फैक्ट हम जानते हैं। अब आगे क्या, सुरक्षा के लिए हम क्या करें, ये हम जानेंगे डॉक्टर मलिक। इससे पहले हम बात करेंगे रुचिका जी से, जिन्होंने हमें पटना से कॉल किया है। रुचिका जी, अपना सवाल पूछिए। रुचिका जी, आप टीवी का वॉल्यूम पहले बंद कर दीजिए, तभी हम आपसे बात कर पाएंगे। हेलो। हाँ जी। हेलो जी, बताइए। हेलो, मेरा नाम रुचिका है। मैं पटना से बोल रही हूँ और मेरा सवाल ये है कि अगर मैं बाहर जाती हूँ, कुछ लड़के बहुत ही कमेंट करते हैं और मतलब कि अजीब टाइप से करते हैं, तो मैं उनसे कैसे बच सकती हूँ? जी बिल्कुल, ये हम पहले आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि आप पुलिस में रह चुके हैं, आप इन सभी वारदातों को रोकने की कोशिश करते हैं। तो जो ईव टीजिंग भी होती है, यहाँ से ही धीरे धीरे बात आगे बढ़ती है, तो आप क्या कहेंगे कि कैसे रुचिका अपने आप को सुरक्षित कर सकती है? असल में बात जो है माहौल की भी है। रुचिका जो है इस वक्त पटना से बोल रही है। मुझे ज्ञान नहीं है कि पटना पुलिस की तादाद जो है शहर के लिए कितनी है। मुझे इतना तो यकीन है कि जितनी दिल्ली पुलिस के जो स्टाफ मेंबर्स हैं जो कि सड़क पे मिल जाएंगे या कंट्रोल रूम की गाड़ियां मिल जाएंगी, वो शायद ही हिंदुस्तान के किसी बड़े शहर में इतनी तादाद में मिलेंगी। तो मेरे ख्याल से रुचिका की जो समस्या है वो काफ़ी सच है
और अगर वो महसूस ऐसे करती हैं कि वो सुरक्षित नहीं हैं, तो मेरे ख्याल से वहाँ के पटना के जो निवासी हैं उनको भी कोई एक नई मुहिम शुरू करनी चाहिए कि वहाँ की जो पटना पुलिस की जो शहरी पुलिस है वो इस तरह के कार्यक्रम वहाँ करे कि जिससे कि जो वहाँ का जो स्टाफ है वो कम से कम शहर की सड़कों पर नज़र तो आए, और अगर कोई समस्या है तो उसी मुहिम को इस तरह से भी घुमा के करना पड़ेगा कि प्रांतीय सरकार जो है वो पटना शहर और जो बड़े शहर हैं बिहार में, वहाँ की पुलिस की जो नफरी है उसको कई गुने बढ़ाएं, जिससे कि पेट्रोलिंग का जो है सिलसिला, दोपहर की पेट्रोलिंग, शाम की पेट्रोलिंग जो है जिसमें ज़्यादा वारदातें होती हैं, वो पेट्रोलिंग बढ़ाई जा सके। तो यहाँ पर आपने पेट्रोलिंग की बात की, जो पुलिस को बढ़ानी होगी, लेकिन पुलिस क्या करती है, सरकार क्या करती है, हम रिक्वेस्ट कर सकते हैं और लेकिन हमें पहले खुद से कोई कदम उठाना होगा, खुद को अपने आप को सशक्त बनाना होगा कि हम खुद से ही सुरक्षित महसूस कर सकें। आप क्या कहेंगे कि रुचिका और ऐसी सभी लड़कियों को, चाहे वो कोई भी स्टेट हो, क्या करना चाहिए? ये मेरे तो सबसे पहला ये है कि सबसे पहले हम लोग को अवेयर होना चाहिए, हम लोग को अपनी रक्षा स्वयं करने की एक हमारे में भावना होनी चाहिए, हम लोग को मार्शल आर्ट वगैरह सीखनी चाहिए। इसके अलावा कई हेल्पलाइन नंबर्स होते हैं, कई एनजीओज होती हैं, हमारी अपनी भी एनजीओ है जिसका हेल्पलाइन नंबर है, एंड मेरे ख्याल से दिल्ली पुलिस ने भी कुछ ऐसे नंबर्स दिए हैं कि अगर आपको कोई एसएमएस करता है या ईव टीजिंग की कुछ घटना है तो यू कैन ऑलवेज कॉल देम डायरेक्टली। या पुलिस में रिपोर्ट नहीं करना चाहते तो हम लोग के पास जैसे केसेस आते हैं कि जो लोग कुछ ऐसे होते हैं वो कहते हैं हम पुलिस में जाने से डरते हैं या कुछ है, तो दे कैन ऑलवेज कॉन्टेक्ट सच पीपल। तो और इसके लिए मुझे लगता है कि हम लोग ने ऐसे स्टार्ट करा है मुहिम, एक ह्यूमन चेन बनानी चाहिए कि हम द पीपल हु कैन हेल्प ईच अदर एंड हु शुड हेल्प द पीपल लाइक रुचिका आल्सो। अगर उनका कोई समस्या है, ऐसा हम लोग नेशन वाइड एक ह्यूमन चेन बनाने की कर रहे हैं, एरिया की हर एरिया में कुछ रिप्रेजेंटेटिव हो कि ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो उसका वो लोग they should take care of this thing। जी, तो यहाँ पर आपने कहा कि सोशल वर्कर्स जो होते हैं या एनजीओज होते हैं वो भी आगे आए और वो पूरा ऐसा बीड़ा उठाए कि समाज में या फिर आपकी स्टेट में ऐसे वारदातें बढ़ रही हैं तो वो कम हो सके। और साथ ही रुचिका जी, अगर आपको आपके आसपास ऐसा कुछ हो रहा है, ये बहुत मुश्किल होता है क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों से ही बड़े बड़े वारदात अंजाम हो जाते हैं। इससे सबसे पहले तो रुचिका जी ज़रूरी होगा कि जो भी आपके साथ होता है वो अपने घर वालों को आप ज़रूर बताएं, अपने पेरेंट्स को बताएं, उनको कॉन्फिडेंस मिले, और जब भी वो लड़के आसपास आपके कभी भी आते हैं वो वक्त अपने पेरेंट्स को बताएं और उनको हैंडल करने दीजिए अगर हो सकता है। और जैसे कि डॉक्टर मलिक ने भी कहा कि आप खुद से कुछ ऐसे गुर सीख सकती हैं जो बहुत इजी होते हैं, थोड़े से मतलब मार्शल आर्ट, अगर आप पूरा उसमें चैंपियन नहीं बन सकते हैं, ज़रूरत भी नहीं है, लेकिन थोड़े से कुछ आप ऐसे गुर सीखिए जहाँ पे आपको खुद से इतना कॉन्फिडेंस आ जाए कि अगर कोई आपको परेशान करेगा तो आप उसे मार सकती हैं। और भी बहुत से तरीके हैं जिस तरीके से हम अपने आप को सुरक्षित रख सकते हैं, ये हम आगे अपने शो में जानेंगे। लेकिन उससे पहले, जैसे डॉक्टर मलिक ने एक बहुत बड़ी बात कही अपनी बात में कि खुद से हैरेसमेंट फील होती है कि पुलिस में जाके कंप्लेंट करने के लिए भी, यहाँ पर आपको क्या लगता है कि पुलिस जैसा व्यवहार करती है तो उसका जो डर है वो अपने मन से निकाला जा सकता है? ऐसा है कि आपकी चैनल तो सारी राष्ट्रीय चैनल है, दिल्ली की तो है नहीं खास से जी, तो ये समस्या जो है जो कि आज हम उस पर बहस कर रहे हैं, ये एक सारे देश भर की एक समस्या है। और देश भर में जो है पुलिस जिस तरह से काम कर रही है वो एक ग्रेड पे नहीं कर रही है, कहीं जो है ज़्यादा अच्छा काम हो रहा है, कहीं जो है वो काम काफ़ी शर्मनाक भी है। तो ये समस्या हमारी यहाँ भी है कि हमें अपनी जो है पुलिस फोर्स को इस तरह से उनकी ट्रेनिंग करानी है कि वो जो आम नागरिक को तो खैर रक्षा प्रदान करें ही, पर ख़ास तौर से निगरानी रखी जाए औरतों के लिए भी। ये जो आपने क्राइम फिगर्स दिखाए हैं, मुझे इस पे कोई भरोसा नहीं है। मैं ये क्राइम फिगर्स को मानना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे हिसाब से ये क्राइम जो है ये रिकॉर्ड पे ज़रूर आया है, पर इससे समस्या और भी कहीं ज़्यादा गंभीर है। और समस्या पुलिस की भी हो जाती है कि अगर हम ये कहें कि क्राइम जो है जो भी होता है उसको आप रिकॉर्ड कर दिए, तो पब्लिक और अखबार के जो लोग हैं वो उस आंकड़ों को देख के जो पुलिस के पीछे ही लग जाते हैं। ये नहीं समझते कि हम जो चाह रहे हैं कि जो समस्या है
उसकी जो रियलिटी है उसको समझना शुरू करें। एक बार हम वो गौतम जी, आपने जो आंकड़ों का पर्पस बताया और आपने साथ में ये भी कहा कि जितना रिकॉर्ड होता है समस्या उससे भी ज्यादा गंभीर है, और हम इन्हीं आंकड़ों को देखकर चौंक जाते हैं कि समस्या कितनी गंभीर है। तो क्या पर्पस, इन आंकड़ों से हम क्या सीख लें, कैसे सावधान रहें, ये सब हम जानेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, शहर हो या गांव, महिलाओं के खिलाफ आपराधिक मामलों का ग्राफ बढ़ता ही जा रहा है, लेकिन सावधान हमें ही रहना है, सावधानी ही बचाव है। डॉक्टर मलिक, आपने जैसे कि बताया कि थोड़े अगर गुर सीख ले तो उससे आत्मविश्वास ही बढ़ेगा, उसके साथ साथ और क्या चीज़ों का एक महिला को ख्याल रखना चाहिए कि उसके साथ कोई हादसा ना हो? देखिए, बेसिकली मेरा है कि आजकल महिलाओं ऐसे तो कर नहीं सकते कि वो बाहर नहीं जाएं या रात में नहीं जाएं। लोग कॉल सेंटर्स में काम कर रहे हैं, सब जगह उनको निकलना ही है। तो बेसिक फर्स्ट तो मेरा ये कहना है, एक कॉन्सेप्ट है कि आप लोग हमेशा पहले हमारे नॉकआउट स्प्रेज वगैरह आते थे मार्केट में, मे बी दे आर वेरी एक्सपेंसिव, तो उसके लिए हम लोगों ने एक स्प्रेज डिजाइन करे हैं, या मिर्ची का एक पैकेट ही आप अपने साथ रखिए कि कभी ऐसी कोई दुर्घटना आपको होती है तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि मुझे अपने आप भी सेव करना है अपने आप को। बाकी मार्शल आर्ट इज द बेस्ट थिंग, जो मुझे लगता है कि शायद स्कूल में छोटे छोटे बच्चों से ही सिखाना चाहिए ताकि लड़कियों को एक कॉन्फिडेंस अपने आप में रहे। यहाँ पर डॉक्टर मलिक, आपने जैसे कहा कि मार्शल आर्ट, और ये सुनकर ऐसा लगता है कि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, कैसे सीखा जाए। तो अगर आप सच में सीखना चाहते हैं तो अगर आप इस पे थोड़ा सा इंटरनेट पर भी सर्च करते हैं तो बहुत से NGOs हैं, जैसे मिर्ची जो कि एक NGO है जो आपको ये चीज़ और ये आर्ट सिखाती है, जिससे आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, आपका आत्मविश्वास भी बढ़ेगा और आपको एक पूरा कॉन्फिडेंस रहेगा कि बाहर जाते वक्त आपको कोई परेशान नहीं कर सकता। अभी हमारे साथ हैं डिम्पल जी दिल्ली से। डिम्पल जी, सवाल पूछिए। हेलो जी। मैं मतलब प्रज्ञा तिवारी बोल रही हूँ जी। और मैंने क्राइम अगेंस्ट वुमेन रोहिणी सेक्टर में एक कंप्लेन लॉन्च की है, और उसमें जो बॉम्बे की पार्टियां हैं उनके लिए पुलिस वाले कोई नोटिस इशू नहीं कर रहे हैं। 1 महीना हो गया जी। मुझे क्या करना चाहिए अब? यहाँ पे गौतम जी आप बता सकते हैं कि कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये कानपुर की बात है जी, ये दिल्ली से ये दिल्ली की बात है। अगर कंप्लेंट पे कोई हरकत अभी तक नहीं हुई है जी, तो मैं ये भी जानना चाहूँगा कि जो कंप्लेनेंट है उसने आगे क्या किया है, किन किन से वो किन अफसरों से मिला है, क्योंकि कंप्लेंट अगर हो जाती है और उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही तो कई विभाग हैं जो कि इस चीज़ को नोटिस में लेंगे। तो मैं ज़रा इनसे जानना चाहूँगा, अगर ये इस वक्त अभी भी हमारे साथ प्रोग्राम में है, कि इन्होंने अब तक कौन कौन से अफसरों से जो है मुलाकात की है, और अगर उसमें कोई कमी हुई तो मैं उनको सलाह ज़रूर देना चाहूँगा। जी, आप अगर हमें सुन सकते हैं तो क्या आप बता सकते हैं कि क्या प्रोसेस रहा जैसे आपने कंप्लेंट की? नहीं, फिलहाल वो अब लाइन पर नहीं है हमारे साथ। तो आप एक जो प्रोसेस होता है वो क्या होना चाहिए? खासतौर दिल्ली में जो है बहुत सारे जगहें अब आ गई हैं जहाँ पे शिकायत की जा सकती है। अगर थाने पे इन्होंने शिकायत की है और वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं हुआ है तो SHO लेवल पे तो वहाँ का जो असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ पुलिस है उससे उनका संपर्क होना चाहिए और उनसे कहा जाए कि साहब ये इस तरह से समस्या है और इसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अगर वो भी कोई ख्याल नहीं रखते हैं तो अगला जो ऊंचा स्तर है वो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस है, उसके ऊपर जो है एडिशनल कमिश्नर ऑफ पुलिस है। अगर यहाँ तक भी अगर नहीं होता है तो मैं ये सुझाव उनको देना चाहूँगा कि एक हमारे यहाँ पब्लिक ग्रीवेंसेस कमीशन है जो कि यहाँ विकास भवन में है, और वहाँ पे ये सरकारी दफ्तर के समय वो किसी वक्त भी जा सकते हैं और अपनी शिकायत ले लें और वहाँ के जो ऑफिसर्स हैं उनसे मिलें और वो शिकायत उनके यहाँ जो है वो डाली जा सकती है और उस पर कार्रवाई बहुत होती है। जी, जैसे आपने पूरा प्रोसेस बताया, ये एक बार ज़रूर सुनने में लगता है कि इतना कौन करेगा, लेकिन आप यकीन मानिए आप एक बार करना शुरू करते हैं, आप एक तबके से ऊपर जाते हैं तो तभी सामने वाले को समझ आ जाता है कि आप कॉन्फिडेंट हैं, आप पीछे नहीं हटने वाले हैं, तो आपकी सुनवाई ज़रूर होती है। लेकिन एक के बाद एक ऐसे स्टेप्स हैं जहाँ अंत तक जाके आपको इंसाफ ज़रूर मिलेगा, लेकिन आवाज़ तो आपको ही उठानी होगी। अभी हमारे साथ कैलकाटा से हमारे एक व्यूअर जुड़े हैं, बताइए, पूछिए अपना सवाल। हेलो जी। जी, मेरा सवाल ये था कि अभी मेरा शादी 10 साल हुई है और अभी कुछ रिसेंटली ऐसा हुआ कि मेरा हस्बैंड मेरे पे बॉडी टॉर्चर, फिजिकली टॉर्चर किया है
हेलो जी। तो और एक प्रॉब्लम है कि हम लोगों का लास्ट 8 इयर्स कोई फिजिकल रिलेशन नहीं है। समथिंग मेरा ये डाउट है और कुछ ऐसे इंसिडेंट पता चला है जिससे मुझे लगता है कि मेरा हस्बैंड गे है। तो इसी वजह से काफ़ी हद तक कुछ वो ड्रिंक करते हैं हर दिन और काफ़ी उल्टा पुल्टा बातें करते हैं। और अभी लास्ट 3 अप्रैल को उन्होंने मेरे गाँव पे हाथ तुला है। तो जी, हम समझ रहे हैं आपकी समस्या। आपको ये जो इसका मतलब ये भी है कि आपके साथ जब शादी हुई तो आपके साथ ये चीटिंग हुई, आपको पूरी तरीके से आपके हस्बैंड के बारे में नहीं बताया गया। अगर आपको जो डाउट है वो सच है तो यहाँ पर कार्रवाई की जा सकती है। कानून ऐसी समस्याओं के लिए आगे खड़ा होता है। तो ये किस तरह से कंप्लेंट लिखवा सकती है? देखिए, अगर शादी ये जो हमारे जो हैं दर्शक अगर ये समझ रहे हैं कि शादी के समय इनके साथ जो है धोखा हुआ है और इनके जो इस वक्त हस्बैंड हैं उनकी कोई मानसिक स्थिति खराब रही है, तो कानून में ऐसा है कि ये जो लेडी हैं इनको कोर्ट में एक नोटिस देना चाहिए कि शादी जो है इनकी डिसॉल्व की जाए। फैमिली कोर्ट में इनको जाना पड़ेगा और रिक्वेस्ट ये भी करनी पड़ेगी कि जो मानसिक स्थिति है इनके हस्बैंड की उसका जो है मेडिकल एग्जामिनेशन हो। मेरे ख्याल से ये जो है ये थोड़ा सा समय लेगा पर इनकी समस्या जो है हल हो जाएगी। जी, तो यहाँ पर आप यही सजेस्ट करेंगे कि ये आगे इनके पास जरिया है, आगे बढ़ सकती हैं, लेकिन सबसे पहले ज़रूरत ये है कि आप प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कीजिए, क्योंकि जैसा कि आपने कहा कि आपको ऐसा लगता है, हो सकता है प्रॉब्लम ये ना हो, इसलिए पहले प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने की कोशिश कीजिए। आप किसी रिलेशनशिप काउंसलर के पास जाइए, लेकिन उसके बाद आप पुख्ता रूप से सुनिश्चित ये कर लेती हैं कि हाँ यही प्रॉब्लम है जिस चीज़ का आपको डाउट है, तो जैसा कि गौतम जी ने बताया कि आप डेफिनेटली इसके खिलाफ कार्रवाई कर सकती हैं। यहाँ वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे। आप अपने साथ होती हुई कोई भी छेड़छाड़, कोई भी परेशानी, उस सबको रोक सकती हैं अगर आप खुद को सशक्त बना लेती हैं या खुद के पास कुछ ऐसा सामान रखती हैं जिससे आपको कॉन्फिडेंस रहे कि आप अपनी सुरक्षा खुद कर सकती हैं। जैसे कि आपने पेपर स्प्रे के बारे में बताया, ये आप लेकर भी आई हैं। अगर आप हमारे दर्शकों को दिखाएं कि इस छोटा सा है, इसको कैसे यूज़ किया जाए और क्या किया जाए। स्मॉल स्प्रे बॉटल है ये, जिसमें कि मिर्ची का पाउडर होता है। इसको आप समय पड़ने पर ये दिस कुड बी अ लाइफ सेवर फॉर यू। ऐसे बड़ी छोटी सी चीज लगती है, बहुत इकोनॉमिकल है ये, जो बहुत मार्केट में कुछ ऐसे स्प्रेज हैं जो बहुत महंगे थे, शायद इस कारण लोगों ने इतने शायद पॉपुलर नहीं हुए। ये कहाँ से मिल सकता है? ये अभी तो हम लोग फ्री डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, अगर कोई चाहे तो वो अपने घर में भी बना सकता है, एनी स्प्रे बॉटल। सो हम लोग का कॉन्सेप्ट ये है कि एवरीबॉडी शुड कैरी दिस, यू नो। जैसे कि आपने कहा कोई भी अपने घर पे भी बना सकता है, तो कैसे बना सकता है? इसके लिए बस वही है, पानी में मिर्ची का, किसके ऊपर हमने इसका मेथड भी लिखा है कि आप मिर्ची को पानी में घोल के और उसको छान के और इसमें बस रखना है आपको। और तो ये अगेन जैसे कि आपने कहा छोटी सी चीज है, लेकिन अगर ये एक बार आपके हाथ में होगी, आपके पर्स में होगी, आप इसको कैरी करेंगे तो ये बहुत इफेक्टिव होता है। आपको जहां पर भी लगे कि कोई आपके पास भी आ रहा है, आपको उससे खतरा महसूस हो रहा है, तो ये स्प्रे आप उसके ऊपर कर दीजिए, उसके फेस पर कर दीजिए। इससे वो इंसान मरता नहीं है। आपको इस बात की चिंता नहीं होनी चाहिए कि आप किसी की जान ले रहे हैं, आप सिर्फ उसको थोड़ी देर के लिए अनकॉन्शियस कर देते हैं, इतना कि आप खुद को वहां से बचा सकें। इसलिए ये स्प्रे यूज कीजिए, ये आपकी सुरक्षा कर सकता है। अब हमारे साथ जुड़ी हैं पूनम बिहार से। पूनम जी, अपना सवाल पूछिए। मेरा सवाल यही है कि मेरी माँ है, उन्हें 3 बच्चे हैं, वो लोग माँ को मतलब हेल्प नहीं करते और ना घर बनाने देते हैं, ना खाने के लिए खर्च देते हैं। तो इसके लिए मतलब माँ को क्या मतलब गई है वकील के पास या थाना में, तो कोई इसका नहीं ले रहा है कि जी। पूनम जी, ये हम हमेशा जागो में हम इस बारे में बात करते रहते हैं कि आपके खिलाफ कोई भी अत्याचार हो रहा है, डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, आपके घर में अगर आपके खिलाफ हिंसा हो रही है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। सिर्फ एक कंप्लेंट भी, आप एक फ़ोन भी कर देंगी, तब भी पुलिस घर आकर आपका बचाव करेगी। जैसे इस मामले में ये समस्या असल में डोमेस्टिक वायलेंस की नहीं है, ये नेग्लेक्ट की है। जैसे कि उन्होंने कहा उनको मारते भी हैं और उनका ख्याल नहीं रखते हैं। खाना वाना भी नहीं दे रहे हैं, उनका ख्याल भी नहीं रख रहे हैं। तो इसमें जो है अब जानकारी अब ये देनी चाहिए कि
हमारी जो सुप्रीम कोर्ट है इसने जो है एक अपनी रूलिंग दी थी 2-3 साल पहले की, जिसमें कि ये कहा गया है कि बच्चों की जिम्मेवारी है कि वो जो है अपने माँ बाप का ख्याल रखें, और जहाँ ये जिम्मेवारी निभाते नहीं हैं तो इसकी जो शिकायत है वो जो ज़िला अधिकारी होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स हैं, उनके ऑफिस में जो वो दी जा सकती है, और फिर जो लोकल सरकार जो है उस पर कार्रवाई करती है, और इसमें जो है वो सज़ा भी दी जा सकती है। ज़्यादातर हमने देखा है कि हिंदुस्तान के सभी प्रांतों में अब इस तरह के जो हैं वो कार्यक्रम जो हैं वो अब चल रहे हैं, और इनको शायद ये जानकारी अभी तक है नहीं। तो मेरी राय यही रहेगी कि ये एक बार तो चेतावनी दे दें अपने बच्चों को कि ये इस तरह का कदम उठा सकती हैं, और अगर ये बच्चे ठीक नहीं होते तो सीधे चले जाएं डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिस में और ये शिकायत जो है वहाँ दर्ज की जाए। वो डायरेक्शन देंगे पहले पुलिस को कि इसकी इंक्वायरी हो जाए, रिपोर्ट आएगी, और उसके बाद जो है वो कानूनी सजा जो है वो इनके बच्चों को दी जाएगी, जिसमें कि बच्चे अगर फिर भी ना माने तो ये जेल जाएंगे। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने कहा कि चेतावनी एक दे दे, और पूनम जी जैसे ही सामने वाले को पता लगता है कि आप जागरूक हैं, आपको पता है कि आपके अधिकार क्या हैं, उसके बाद आपके साथ जो अत्याचार होते हैं वो कम हो जाते हैं। इसलिए अपने अधिकारों को जानें, आप उनको चेतावनी दें और बताइए कि आप पूरी तरह से अपने अधिकारों के लिए जागरूक हैं। यहाँ पर जैसे कि क्राइम अगेंस्ट वुमेन, ये भी एक तरीके का क्राइम ही है, और हमने जो पहले भी आंकड़े दिखाए कि जो आपके ही रिश्तेदार होते हैं, यहाँ पे तो उनके बच्चे ही हैं जो उनको परेशान करते हैं, लेकिन बाकी रिश्तेदार भी, अगर हम सेक्सुअल हैरेसमेंट की बात करें तो आपके जानकार एक्वेंटेंस जो होता है उन्हीं के थ्रू ऐसे अपराध होते हैं, तो उनसे अपने आप को कैसे बचाया जाए? देखिए, उनके लिए बेसिकली ये कि जो छोटी लड़कियां हैं उनको दे शुड बी अवेयर, उनको एजुकेट करना है, उनको बताना है कि व्हाट आर द नॉर्म्स ऑफ टच। अगर उनको कोई एबनॉर्मल बिहेवियर लगता है या कुछ उनका ऐसा लगता है तो दे शुड रिपोर्ट इट टू देयर पेरेंट्स। बेसिकली होता है, एंड पेरेंट्स को भी थोड़ा बच्चों को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, काउंसलिंग की जरूरत होती है, और ऐसा कुछ भी उनको लगता है देन दे शुड टेक केयर। वही हम लोग का मेन पर्पस है कि उस लेवल पर ही हमें केयर करना चाहिए, इंस्टेड कि जब इतना बड़ा कुछ हो जाए उसके पहले ही, यू नो, प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन द क्योर। सो जैसा कि हमने इस बात में डिस्कशन भी किया पहले, तो गौतम जी ने भी एक बात कही कि जो बॉन्डिंग होती है रिश्तेदारों के बीच में, वो कहीं ना कहीं, क्योंकि इतने सारे रिश्तेदार होते हैं तो सबकी उतनी बॉन्डिंग नहीं होती कि वो अपने रिश्तेदार को अपने फैमिली मेम्बर ही समझे। तो इस बात का ख्याल रखते हुए आप ध्यान दीजिए कि कौन आपके क्लोज है, कौन आपका ट्रूली रिश्तेदार है, कौन आपका फ्रेंड है। इतनी जागरूकता और इतना जो आपको जागरूक रहना होगा वो आपको ही होना होगा, और जैसे आप हर किसी को अपने एटीट्यूड में दिखाइए कि आपके अंदर जीरो टॉलरेंस है किसी भी अब्यूज की, किसी भी ऐसी हरकत की जो आपको अनकंफर्टेबल करता है। अगर आपकी पर्सनैलिटी में ही ये सतर्कता आएगी तो फिर आप सेफ रहेंगी, लेकिन ये सावधानियां आपको ही बरतनी है। तो डॉक्टर मलिक, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जागो में आने के लिए। गौतम जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।